इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, संयम क्या है? एक युद्ध अपने ही विरुद्ध या कर्मों के विरुद्ध? संयम क्या है? युद्ध अपने से विरुद्ध या कर्मों के विरुद्ध? मैं कहूँगा संयम एक युद्ध है। किसके विरुद्ध? युद्ध अपने मन के साथ, अपने विकारों के साथ, अपने कर्मों के साथ। हम अपने विरुद्ध कभी युद्ध नहीं लड़ते। हम सदैव युद्ध शत्रु के विरुद्ध लड़ा जाता है, और हमारे असली शत्रु हमारे विकार, हमारे दोष, हमारी दुर्बलताएं, उनका हम निवारण करेंगे, तभी जीवन में सफलीभूत होंगे। नमोस्तु गुरुवर, वर्तमान दौर में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सही सिद्ध करने में लगा है। यदि मेरी किसी से बहस होती है तो मुझे ये दुविधा होती है कि मैं सही हूँ या गलत। ऐसा क्यों? सही और गलत का निर्णय हम कैसे लें? बात तो सही है। हर व्यक्ति अपने आप को सही और सामने वाले को गलत ठहराता है। आपने प्रश्न एक अलग नज़रिए से पूछा है कि जब मेरी किसी से बहस होती है तो मुझे ये दुविधा हो जाती कि मैं सही हूँ या सामने वाला सही। मैं आपको इसकी एक कसौटी देता हूँ। जब भी कोई सही और गलत का डिसीजन लेने में दुविधा है, खासकर अपनी प्रवृत्ति और व्यवहार से संबंधित बातें, तटस्थ भाव से सोचो कि ऐसा बिहेव सामने वाला मेरे प्रति करे तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर उसका प्रभाव मुझ पर सकारात्मक है तो वो सही है, और यदि नकारात्मक है तो वो गलत है। तो दूसरों का जो व्यवहार मुझ पर सकारात्मक होता है, औरों के लिए किया जाने वाला मेरा वह व्यवहार सकारात्मक हो तो सही है। औरों का जो व्यवहार मेरे प्रति नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, मेरे द्वारा औरों के प्रति किया जाने वाला ऐसा नकारात्मक व्यवहार गलत है। बस यही सही और गलत को पहचानने की कसौटी है, और इस आधार पर यदि व्यक्ति पूर्वाग्रह मुक्त होकर सही और गलत का निर्धारण करे तो सब बातें समझ सकते। भारत सरकार ने आचार्य श्री जी की भावनाओं का सम्मान कर नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक के छात्रों को अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाने का निर्णय लिया है। गुरुदेव, कृपया उनकी भावनाओं के महत्व पर प्रकाश डालकर जन जन को कृतार्थ करें। देखिए, आज का ये जो समाचार है विभिन्न माध्यमों से आप लोगों के पास भी पहुंचा होगा। वाकई में बड़ा स्वागत योग्य समाचार है। 32 वर्षों के बाद भारत सरकार ने अपनी शिक्षा नीति में बदलाव लाने का निर्णय लिया है, और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस बदलाव में उन बातों को समाविष्ट किया गया जिसके संदर्भ में गुरुदेव अक्सर बोलते हैं। डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी जब गुरुदेव के पास आए थे, जो इस समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बात कहा कि मैं राष्ट्रपति कोविंद जी के पास गया तो कोविंद जी ने मुझसे कहा कि आप आचार्य विद्यासागर जी के पास जाकर इस विषय में मिलिए। तो उनके मन में एक सवाल आया। कस्तूरी रंजन तो पद्म भूषण और
एक शायद नोबेल प्राइज का डाउट है, लेकिन एक भाषी है, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि आचार्य विद्यासागर में ऐसा क्या है जो मुझे राष्ट्रपति जी महोदय जाने के लिए बोल रहे हैं। मैंने अपना कार्यक्रम बनाया, ये उद्गार उन्होंने गुरु चरणों में दर्शन के बाद प्रकट किए थे, और जब वो दर्शन करने के लिए आए और आचार्य महाराज से चर्चाएं करके उनके स्वरूप को देखा, तो उनके मुख से यही उद्गार निकला कि आपके दर्शन और भेंट के बिना मेरा उद्देश्य ही अधूरा था। उन्होंने गुरुदेव से विचार विमर्श किया, उनकी बातों को समझा। निश्चित गुरुदेव से उनकी उस भेंट का उनके ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, वो प्रभावित हुए, जिसे उन्होंने अपने उद्गार में भी व्यक्त किया। और इसका ही ये परिणाम है कि इस समिति में सलाहकार में जिन लोगों का नाम दिया गया, उसमें पहले नंबर पर कोई राव है ना, CNR राव, जिन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया है। उसके बाद दूसरे क्रम में आचार्य विद्यासागर का नाम है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैंने और किनके नाम ये देखा नहीं, पर बहुत ज़्यादा नाम नहीं, 8-10 नाम ही हैं। तो जो भी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारत सरकार ने शिक्षा नीति में आधारभूत परिवर्तन करते हुए 5वीं क्लास तक मातृभाषा में ही शिक्षा की अनिवार्यता करके हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए एक सार्थक कदम। यदि ऐसा होगा तो बच्चे अब गिनती नहीं भूलेंगे, बच्चों को अब हिंदी और अपनी मातृभाषाएं अच्छे से आएगी, और जब बच्चे मातृभाषा में पढ़ना शुरू करेंगे तो आगे भी उनकी प्रतिभा बढ़ेगी। ये संपूर्ण भारत के विकास के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, और ये मैं मानता हूँ इसमें पूरा श्रेय गुरुदेव के भावनाओं को जाता है, उनसे उत्प्रेरित होकर के इन लोगों ने आगे लिए। और लोगों का भी इसमें पूरा योगदान, देश भर के सभी महापुरुषों ने इस विषय में अपना अपना मार्गदर्शन दिया है, लेकिन गुरुदेव के मार्गदर्शन को इतना महत्व दिया जाना और उन्हें प्राथमिकता के साथ इस सलाहकार समिति में जोड़ना पूरी समाज के लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है। हम तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं और भारत सरकार के इस निर्णय की हम मुक्त कंठ प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये हमारी संस्कृति के विकास के लिए मील का पत्थर बनेगा। अब हमने सुना है, अब 10 धन 2, अब धन 3 वाली बात नहीं है, अब 5 + 4, 5 + 3 + 4, 5 + 3 + 3 + 4, ये प्रक्रिया ही है जो अपने आप में बहुत अच्छी है। हमें इनका स्वागत करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। कुछ लोगों को व्रत लेने की प्रेरणा देने पर वे कहते हैं कि परिपक्व होने पर ही व्रतों को अंगीकार करूंगा। गुरुदेव, ये उसका प्रमाद है या व्रतों के प्रति उसकी निष्ठा? आप पूछना चाह रहे, कुछ लोगों को व्रत लेने की प्रेरणा दी जाती है तो कहा जाता है कि मैं व्रत तभी लूंगा जब उसका 100% पालन कर सकूं। यह उसका प्रमाद है, और प्रमाद को छुपाने की क्रिया है, या वाकई में वो व्रत के प्रति निष्ठावान है। यही भाव है ना। देखिए, जब भी कोई व्रत ले तो व्रत लेते समय ये भाव तो रखना चाहिए कि मैं अपने व्रतों का 100% पालन करूंगा। लेकिन ये कहना कि जब 100% पालन करने लायक होऊंगा तभी व्रत लूंगा, तो भैया ये तो ऐसा हो गया कि जब मैं तैरना सीख जाऊंगा तो पानी में पाँव रखूंगा। ऐसा हुआ है क्या? बोलो। तैरना सीखने के बाद पानी में पाँव रखा जाता है कि पानी में पाँव रखने के बाद तैरना सीखा जाता है? जो लोग ऐसा कहते हैं वो रेत में तैरकर रेत में तैरना सीखकर पानी में तैरेंगे, खुद भी डूबेंगे सरकार और तुम्हें भी डुबा देंगे। ऐसे लोगों को
ये केवल बहाना है अपने दुर्बलता को छिपाने का, अपने प्रमाद को छिपाने का। नहीं, मुझे व्रत लेना है और अपनी शक्ति को जागृत करना है और लिए हुए व्रत को 100% निभाना है। मन में ऐसा उत्साह और उमंग हो तो न केवल हम व्रत लेंगे अपितु उसका निर्वाह करने में भी समर्थ होंगे। नमोस्तु गुरुवर। आज आधुनिक युग में विज्ञापन के माध्यम से कलाकारों द्वारा मादक पदार्थों के प्रस्तुतिकरण का दुष्प्रभाव समाज में लगभग सभी वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है। इस प्रसंग पर समाज के लोगों के लिए आपके क्या मार्गदर्शन है? निश्चित मद्यपान और अन्य मादक पदार्थ हमारे जीवन के लिए जहर है और हमें इनसे बचना ही चाहिए। विज्ञापन के इस युग में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनका प्रचार प्रसार करते हैं और उनके उस प्रचार प्रसार से हमारी नई पीढ़ी भ्रमित होती है, भटकती है। हमें इस पर विचार करना चाहिए, पर विडंबना है पूरा युग ही ऐसा हो रहा है। और अब तो प्रचार प्रसार क्या, सभी कार्यक्रमों में भी ये चीज़ें आम होने लगी। मुझे एक भाई ने बताया कि महाराज अब तो पिक्चरों में भी जो दृश्य दिखाए जाते हैं या छोटे छोटे सीरियल्स में भी दृश्य दिखाए जाते हैं, तो वहाँ खाने पीने का वक्त आए तो लोग शराब की जाम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दिखाया जाता है स्पेशली। तो ये धीरे धीरे हमारे सांस्कृतिक ह्रास का एक बड़ा विकृत संकेत है। जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ भी ये चीज़ें आम होने लगी है और पूरा माहौल ऐसा बन गया है। ऐसे समय में हमें एक व्यापक अभियान चलाने की ज़रूरत है जिससे लोग सावधान हों और इस तरह की बुराइयों से अपने आप को बचा सकें। जहाँ तक सवाल है कि बहुत सारे लोग जो हम लोगों के सानिध्य में रह कर के भी इनसे बच नहीं पाते, उनके लिए हम क्या करें? जैसा तुम कह रहे हो कि हमारे साथ के लोग, हमारे मित्र और परिचित भी उसमें सम्मिलित हैं, क्या करें? वाकई में उन्हें अपने अंतर मन से सोचना चाहिए कि हम गुरुजनों के सानिध्य में रह कर के भी अपने जीवन को नहीं सुधार पाए तो कहाँ सुधरेंगे। मैं तो उन तमाम लोगों से कहता हूँ जो हम लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, वे इसे गंभीरता से ले और इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे, क्योंकि इससे तुम्हारा ही नहीं गुरु संस्था भी बदनाम होती है। लोग यही कहेंगे कि देखो गुरुओं के पास रहने वाला भी ऐसा करता है। मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ या तो वो उन चीज़ों को छोड़े या फिर हम लोगों के निकट रहना बंद करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे निकट रहना बंद करो, पर ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसी चीज़ों से परहेज करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब तक तुम ऐसा नहीं कर सकते, न तो साधु को आहार दो, न साधु का कमंडल पकड़ो। जिन हाथों से तुम साधु को आहार दो, उन्हीं हाथों से यदि मद्यपान करो, जिन हाथों से साधु का कमंडल पकड़ो, उन्हीं हाथों से यदि तुम शराब की बोतल पकड़ो, तो इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी। ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, अपने ईमान से सोचना चाहिए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति धार्मिक तो थे लेकिन शराब पीने वाला, उस व्यक्ति ने आज तक मुझे आहार नहीं दिया। कई लोगों ने बोले नहीं मैं इसका पात्र नहीं हूं, जिस दिन पात्र बनूंगा उस दिन दूंगा। मेरी आत्मा इस बात को नहीं गंवारती कि मैं आहार दूं, क्योंकि मैं शराब का ऐसा आदी हो गया कि उसके बिना रह नहीं सकता। और वो कहता था मेरी संगत खराब हुई, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब मुझे उसका एडिक्शन हो गया। हालांकि लेता मैं लिमिट में हूँ, बहुत थोड़ा सा लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे योग्य नहीं है। तो हमेशा वो व्यक्ति कहता था कि महाराज मैं आपसे दूर से ही रह कर के प्रणाम करूँगा, क्योंकि आपकी शरण में आकर के भी आपकी आज्ञा को न पाल पाने का मैं अपराध कर रहा हूँ, ये अपराध बोध था। हर व्यक्ति की अपनी अपनी दुर्बलताएं होती हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को बुरा नहीं मानता, वो कम से कम अपनी गलती को तो स्वीकार रहा है। कोई किसी बात का एडिक्ट हो जाए तो एक पल में वो छूटे, कोई ज़रूरी नहीं। हालांकि मनोबल जग जाए तो वो भी छूट सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की ईमानदारी की मैं इस बात से सराहना करूंगा कि वो व्यक्ति 20-25 साल से संपर्क में है, लेकिन आज तक आहार नहीं दिया। आएगा भी तो कहेगा हम आहार नहीं देंगे, क्योंकि हम उस लायक नहीं।
जिस दिन लायक बनेंगे उसी दिन हम ऐसा कार्य करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी को, अपनी लायकी को बना के रखिए, गुरुओं के निकट रहो, गुरुओं के भक्त बनो, तो ऐसा आचरण करो जिसे देखकर गुरुओं का गौरव बढ़े। ऐसा न करो कि गुरुओं पर ही लोग उंगली उठा दें। नमोस्तु गुरुवर। यथार्थ ज्ञान दुर्लभ है, परंतु हम स्वयं में आसानी से बदलाव कर इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस ज्ञान के लिए दूसरों में बदलाव करना बहुत कठिन है। ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल बहुत सही बात कही है कि धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। आपने पूछा है कि हमें यथार्थ ज्ञान ज़्यादा सुलभ दिखता है क्योंकि उसके बल पर हम स्वयं में बदलाव ला सकते हैं, पर में बदलाव करना बहुत कठिन है। लेकिन एक बात बताएं, स्वयं में बदलाव लाने की भावना भी कितने लोगों में होती है? यही दुर्लभ। यथार्थ का बोध ही सबसे बड़ा दुर्लभ है। जिसके अंदर यथार्थ बोध होता है वही अपने भीतर बदलाव कर पाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जीवन की वास्तविक सच्चाई को जानें और तदनुरूप अपने आप को ढालें। नमोस्तु गुरुवर। बदनामी का धुआं वहीं से उठता है जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। गुरुदेव, सामाजिक परिवेश में हम ऐसा क्या करें जिससे ना तो हमारा धुआं उठे और ना ही हम बदनामी की आग में झुलसें? देखिए, न तो हमारा बदनामी की धुआं उड़े, न ही इस आग में हम झुलसे। सबसे पहली बात तो ये जान ले कि आज तक बिना धुआं के आग लगी ही नहीं। पर मैं एक संशोधन करना चाहता हूँ। आग लगाना बंद करें, दिया जलाना शुरू कर दें। यदि हम दिया बनकर जलेंगे तो थोड़ा बहुत धुआं तो उड़ेगा, लेकिन दिया के प्रकाश में सब ढक जाएगा। अपने भीतर ऐसी अच्छाइयों का प्रकाश प्रकट कर ले कि लोग धुआं उड़ाते रहे, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही न जाए। सब इस दीप के प्रकाश में अपने जीवन को आलोकित कर ले। इसलिए आग लगाने की जगह दिया जलाने की कोशिश। नमोस्तु गुरुवर। क्या लड़कियों के जीवन में चंचल होना अनिवार्य है और क्या वर्तमान में शांत रहना आपके अनुसार योग्यता का मापदंड नहीं? मैं शांत प्रकृति की हूँ और लोगों का कहना है लड़कियों के जीवन में चंचलता होना अनिवार्य। क्या ऐसा होना आपके मापदंड के अनुसार सही है या नहीं? देखिए, मेरा कहना है शांत होना बहुत अच्छी बात है। शांत होने के साथ गंभीर भी होना चाहिए। शांत होना और गंभीर होना मनुष्य का एक गुण है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बच्चे हो या बच्चियां, सभी के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए। चंचलता नहीं, व्यक्ति के अंदर क्रियाशीलता होनी चाहिए। एक व्यक्ति शांत और निष्क्रिय है तो वो आगे प्रगति नहीं कर पाएगा, और एक व्यक्ति चंचल और उद्दंड है उसकी भी प्रगति नहीं होगी। शांत होने के साथ साथ सक्रियता बना के रखो। जो मेरे लायक काम है वो मुझे करना है, जो मेरा करनी है उसमें मुझे कहीं से पीछे नहीं होना। ये सोच अपने मन में जब हम जमाएंगे तब सफल हो पाएंगे। इसे लोग क्या कहते हैं ये मत देखो, वो चंचलता अर्थहीन है, बल्कि गंभीरता व्यक्ति की एक विशेषता मानी जाती है। उसमें कई बार अंतर्मुखता भी दिखती है, लेकिन ये तब तक बुरी नहीं है जब तक व्यक्ति में निरालसपना है और सक्रियता जुड़ी। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री,
श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA।